बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी कराची इलेक्शन सेल के इंचार्ज नजमी आलम से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। उनकी मुलाकात का अहवाल मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से, जो शुएब मुख्तार बताएगा कि किन उमूर पर बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज जो है साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से जो है बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में जो है पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर चंगेज खान जमाली, साबिक मुशीर फयाज अली भट्ट, साबिक रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद नवाज चांडियो और केएमसी में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम सज्जाद चांडियो भी जो है मौजूद थे। इस मुलाकात में जो है सिंध और बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर जो है तबादला ख्याल हुआ है। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मुख्तलिफ हलकों में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी जो है मुशावरत की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से बिलावल भुट्टो जरदारी की होने वाली मुलाकात में जो है कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक जो है मुशावरत हुई है। मेयर कराची ने बिलावल भुट्टो को जो है तफसीली ब्रीफिंग दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि केएमसी की जानिब से जो है अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन जो है इक़दामात उठा रहे हैं। जबकि आज जो मेयर कराची इलेक्शन सेल के इंचार्ज नजमी आलम से जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी जो है मुशावरत की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जो वज़ीर आला सिंध से अलहदा मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल पर जो है तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। जबकि पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान के सदर चंगेज खान जमाली से बिलावल भुट्टो की होने वाली मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर जो है गुफ्तगू हुई है। बिलावल हाउस में साबिक रुकन सिंध असेंबली नवाज चांडियो और उनके भतीजे सज्जाद चांडियो से होने वाली मुलाकात में जो है बदीन की सियासी सूरत हाल पर जो है वो बातचीत की गई है। जी, सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आईन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने मज़ार कायद पर हाजिर के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। ख्वाहिश है कायद के पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। जड़ावाला में जो कुछ हुआ निहायत अफसोसनाक है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। पूरी काविश होगी और देखिए बेहतरी के लिए दो तीन चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी और हुक्मरानी होगी, बेहतरी खुद ब खुद आएगी। उसूलों पे चलेंगे, कमिटमेंट होगी, कन्विक्शन होगा। और ये किस तरह होगा? ये यूं ही होगा जब आप आइन और कानून पे कारबंद रहेंगे। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें। जड़ावाला में जो हुआ है वो बीच की बात है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर में पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, शहरियों का पानी अब किसी माफिया को चोरी करने नहीं देंगे, हम किसी की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। शहर कायद के खुले मैनहोल्स को फौरी तौर पर ढांपने का मिशन। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से COD हिल फिल्टर प्लांट पर गटर के ढक्कन और रंग बनाने की फैक्ट्री कायम कर दी गई। COD हिल फिल्टर प्लांट पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बोले, अच्छी क्वालिटी के गटर के ढक्कन तैयार करने के लिए फैक्ट्री बना ली है। 3,500 गटर के ढक्कन तैयार किए जा चुके हैं, जो पीर से UCs में तकसीम किए जाएंगे। जो मार्केट से ढकने मिलते हैं आपको, वो तकरीबन कोई 10 से 12 किलो के होते हैं। क्वालिटी उसकी ठीक नहीं होती, सीमेंट ठीक नहीं होता, लोहा कम होता है, उसके अंदर सरिया कम होता है। ये जो हमने ढकने तैयार की, ये 30 किलो के हैं। आज 18 अगस्त को 3,500 ढकने हम तैयार कर चुके हैं। पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग करने का इंदिया देते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, किसी को भी शहरियों के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। 5 चोरों के खिलाफ अब तक 30 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आज मैसेज ये जाना चाहिए, ये कराची हम सबका है, पानी चोरों का नहीं है। और मिल के हम सभी ये अज़म करें कि जो पानी चोर है ना,
उसको हम पानी चोरी नहीं करने देंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक मेयर कराची का कहना था कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। 7वीं मरदमशुमारी के नताइज सामने आ चुके हैं। नई हल्का बंदियों के बाद शफाफ इंतखाबात का इनेकाद ही जमहूरी तसलसल को बरकरार रख सकेगा। इस मौके पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, पीपल्स पार्टी KMC के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम और CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सलाहुद्दीन अहमद भी मौजूद थे। कैमरामैन शाजिब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने महकमा जामियात बोर्ड में नई भर्तियों तकरो तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका महकमा जामियात बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा जामियात बोर्ड के बाला हुकाम की हिदायत पर तमाम तकरो तबादलों और नई भर्तियों पर गैर मुइना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी महकमा जामियात बोर्ड के अलावा तमाम जामियात और तालीमी बोर्ड में भी की गई है। काश्तकारों की नुमाइंदा सिंध आबादगार बोर्ड ने बढ़ती पैदावारी लागत को बड़ा चैलेंज करार दिया। सिंध आबादगार बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद शाह नवाज ने कहा कि बढ़ती पैदावारी लागत की वजह से नई फसल की लागत आसमान पर पहुंच गई है। बड़ी सब्सिडी मिलने के बावजूद एक साल में यूरिया की कीमत 2200 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दी गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। काश्तकारों की नुमाइंदा सिंध आबादगार बोर्ड ने बढ़ती पैदावारी लागत को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सिंध आबादगार बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद शाह नवाज ने माफिया पर एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा कि 15 रोज में डीजल 40 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसकी वजह से माल बरदार गाड़ियों ने किराए 20% बढ़ा दिए। साथ ही बिजली की कीमत में एक माह में 11 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। महमूद शाह नवाज ने कहा कि मौसमी तब्दीली की वजह से ज़राअत के शोबे को पहले ही चैलेंजेस का सामना है। चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से जो चैलेंजेस भी आ रहे हैं ज़राअत को, और अगर उनके साथ इस तरह के हमारे अपने मसाइल उनको घुसा देंगे तो हमारे लिए और आगे जाके ज़राअत को जो मसले मसाइल हैं उनमें इजाफ़ा होगा, और हम जो चीज़ें बेसिक अपनी कंज्यूम करते हैं, हमारा कंज्यूमर उसको ख़रीदना बड़ा मुश्किल और दुश्वार हो जाएगा। सिंध आबादगार बोर्ड के सीनियर नायब सदर ने कहा कि फर्टिलाइजर सेक्टर को बड़ी सब्सिडी मिलने के बावजूद फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ा दी गई। एक साल में यूरिया की कीमत 2200 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दी गई और जखीरा अंदोज 3500 रुपए की यूरिया को 4200 रुपए में खुलेआम फरोख्त कर रहे हैं। सब्सिडी दी जाती है यूरिया में, जो सबसे लार्जेस्ट यूज फर्टिलाइज़र है। वो पिछले अगर आप 3 से 4 साल देखेंगे तो 1600 से बढ़ के आज 3500 रुपए की है, और वो भी काश्तकार को 3500 में नहीं मिल रही, वो 4200 और 4300 की मिल रही है। महमूद शाह नवाज ने इंकशाफ किया कि पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमत में 50% कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान में एक साल में कीमत दुगनी की जा चुकी है। अगर अब भी एक्शन ना हुआ तो नई फसल की कीमत आसमान पर पहुँच जाएंगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। समंदर किनारे रहने वाले माहीगीरों को 2 वक्त की रोटी के लाले बढ़ गए। मौसम की खराबी के बाद शिकार करना भी मुश्किल हो गया। इब्राहिम हैदरी में रहने वाले माहीगीर कहते हैं 2 माह हो गए, काम ठप पड़ा है, घर कैसे चलाएं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। कराची में समंदर की ऊंची लहरों ने माहीगीरों से रोजगार छीन लिया। इब्राहिम हैदरी के माहीगीर कई माह से मछलियों का शिकार करने से कासिर हैं। मौसम की खराबी ने न सिर्फ इनको रोजगार से महरूम कर रखा है, बल्कि इनके घरों के चूल्हे भी ठंडे कर दिए हैं। समंदर में 2 माह शिकार पर पाबंदी होती है, जिसकी वजह से माहीगीरी का कारोबार भी मुतासिर होता है। माहीगीरों का कहना है कि महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। समंदर में शिकार पर पाबंदी और मौसम की खराबी के दौरान गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से मगर गुजारा होता है, बहुत मुश्किल से, इतना नहीं, बहुत मुश्किल से। हम लोगों को अभी 7-8 लाख रुपये खर्चा भी करना पड़ता है, फिर 10 लाख का 20 लाख का मच्छी लाता है, उधर जाला का खर्चा भी है, इंजन का खर्चा आ जाता है। मुश्किल, बहुत मुश्किल से समझो हम लोगों का दिन ऐसा गुजरा हो रहा है। महंगाई तो बहुत है, अभी बाहर अचानक चले जाते हैं तो हवा तूफान आ जाता है, तो हमको समुद्र का भी बहुत सामना करना पड़ता है उधर। माहीगीरों का शिकवा है कि हुकूमत इनके मसाइल को हल करने के दावे तो करती है, लेकिन ये दावे ही रहते हैं। महंगाई की चक्की में जहाँ आम आवाम पिस रही है, वहीं माहीगीर जिनकी 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मछलियाँ पकड़ के होता है, वो भी महंगाई की जद में आ गए हैं। कैमरामैन शकील के साथ आयमा खान, सिटी 21। जुम्मा गोट में खस्ताहाल सरकारी स्कूल को मरम्मत कराने के बजाय बंद कर दिया गया। तालीम का कोई निज़ाम नहीं, क्लासेस में मवेशियों का डेरा लगा हुआ है। इब्राहिम हैदरी में जुम्मा गोट के बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हैं। इलाके में मौजूद सरकारी गर्ल्स स्कूल खस्ताहाली का शिकार है, जबकि इंतजामिया ने स्कूल की मरम्मत के बजाय उसे बंद कर दिया। स्कूल में हर कचरे का अंबार लगा हुआ है। तालीम का कोई निज़ाम नहीं है। क्लास रूम्स में मवेशी बांध दिए गए हैं।
इब्राहिम हैदर के गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सफाई का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। स्कूल में मौजूद टीचर कहते हैं कोई सफाई के लिए नहीं आता, बच्चों से ही करानी पड़ती है। मजीद देखिए सबा परवेज की रिपोर्ट में। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत जार तब्दील न की जा सकी। शहर के बेशतर स्कूल तबाही के धाने पर पहुंच गए। ऐसा ही कुछ हमें इब्राहिम हैदरी स्कूल में देखने को मिला, जहां अली अकबर गोट मेमन में गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। सरकारी स्कूल की क्लासेस टूट फूट का शिकार हैं, जबकि दीवारें तक गिर गईं। तबाही की दास्तान सुनाते इस 4 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल में आज भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल सरबराह ने बताया कि इंतजामात ना होने के बायस सफाई सुथराई बच्चों से ही करवाने पर मजबूर हैं। सफाई के लिए हम मुख्तलिफ यूसीज वगैरह में दरख्वास्तें देते रहते हैं, कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं वसाइल नहीं है उनके पास। तो उसमें ये होता है बच्चे अपने तौर पे करके या कभी हम कोई प्राइवेट किसी को हायर कर लेते हैं, उनको कुछ पेमेंट करके सफाई करवा लेते हैं। यही इंतजामिया की गफलत की तस्वीर बना इब्राहिम हैदरी का गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मुताल्लिका हुकाम की तवज्जो का मुंतजर है। कैमरामैन शकील खान के साथ सबा परवेज, सिटी 21 न्यूज़। नाता खान ब्रिज पर तरक्याती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो गई। गाड़ियों की कतारें लग गईं, जिसकी वजह से शहरियों का मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया। कराची की इंतहाई मसरूफ शाहराह पर कायम नाता खान ब्रिज पर चंद रोज़ कबल गड्ढे की मरम्मत का काम शुरू किया गया, जो अब तक मुकम्मल न हो सका। नाता खान ब्रिज से कार साज तक मुसाफिर ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक पुलिस का एक ही एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने की कोशिश में मसरूफ है। शहरी कहते हैं कि अमला गड्ढा करके गायब हो गया। तरक्याती कामों का आगाज होना अच्छी बात है, लेकिन अवाम को तकलीफ ना दी जाए। शहरी कायद में ग्रीन बेल्ट्स में इंतजामिया की नज़रों से उछल करंगी ज़िया कॉलोनी नासिर चौकी के मकाम पर मौजूद ग्रीन बेल्ट पर कचरे के ढेर लग गए। ग्रीन बेल्ट पर लगे गंदगी के ढेर शहर की खूबसूरती को मुतासर करने लगे। अब तो कुछ देर कबल हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत वहाँ मौजूद थी, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल जी, शहर की मुतादिद सड़कें, खस्ता हाल सड़कें, फिर पेडिस्ट्रियन ब्रिज, जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर अब इंतज़ामिया की गफलत की जद में आ चुके हैं। ग्रीन बेल्ट्स शहर के मुतअद्दिद मकामात पर ग्रीन बेल्ट जो है गंदगी और कचरे का ढेर बन चुकी है। इस वक्त कोरंगी ज़िया कॉलोनी नासिर चौकी के मकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ इस सड़क पर कायम ग्रीन बेल्ट भी इंतज़ामिया की गफलत का शिकार है और उनकी नज़रों से ओझल है। ग्रीन बेल्ट पर तजावज़ात के साथ साथ गंदगी और कचरे के ढेर हैं, जहाँ मौसमियाती तब्दीली के जो है वो बेशुमार असरात शहर भर में बल्कि पूरे मुल्क में देखते हैं, जिसके लिए हमें पौधे लगाने की और उनको कायम करने की ज़रूरत है, उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। वहीं जो इंतज़ामिया की जानिब से एक सड़कों पर मकाम ग्रीन बेल्ट्स का बनाया जाता है, जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, जो शहर की खूबसूरती का भी सबब बनते हैं, वही खूबसूरती को जो है बदसूरती में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पे इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो कचरा, कोई डंपिंग पॉइंट मौजूद नहीं है, कचरा फेंका जा रहा है और इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। गंदगी और कचरे का ढेर जो है मंजर पेश कर रही है ये ग्रीन बेल्ट, और ये गंदगी और कचरे का ढेर अब गुज़िश्ता जो है 1.5 से 2 साल से यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। शहरी भी जो है गफलत में जो है डूबे हुए हैं। उनसे जब बात की तो उनका कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है और चूँकि इंतज़ामिया के साथ साथ शहरियों का भी ये गलती है कि वो कचरा यहाँ पर फेंकते हैं और शहर की बदसूरती में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से हमने देखा है कि 2 साल से जो है यहाँ पर ये हाल है, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। गंदगी और कचरे के ढेर से ताफुन जो है उठता है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां भी सामने आती हैं और मौसमियाती तब्दीली तो हम पहले से देख रहे हैं कि शहर भर में होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स पर काम करने के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे, कचरे की सफाई के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे और ये दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जी, बरसों से निकासियाब के निज़ाम से महरूम बल्दिया टाउन के इलाके तहार टाउन में साबिक रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल के मंजूर शुदा सवाबदीदी फंड से लाइनें बिछाई जा रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और हल्का NA 249 के साबिक रुकन कौमी असम्बली ने तमीरातों कामों का मुआयना किया। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में 38 साल बाद सेवरेज लाइंस बिछाई जाने लगी। कौमी असम्बली के हल्का NA 249 से सबतोश होने वाले रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अपने हल्के के लिए 9.5 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज मंजूर कराए। ये काम 3 बारियां लेने वाली सियासी जमातें भी ना कर सकी। यहाँ तो बुनियादी काम पानी और सीवरेज का और गैस का है,
وہ چیزیں تو آلریڈی ہم منظور کرا چکے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ یقیناً ان لوگوں کا ایک یونیورسٹی کا خواب جو ہم نے دیکھا تھا اور وہ بھی پورا کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آئیں گے. یہاں 3 بڑے اسٹیڈیم میں بنا رہا ہوں, وہ بھی انشاءاللہ جلد کام شروع ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہاں اسکولوں کا جو سسٹم ہے وہ انتہائی خراب ہے. منتخب بلدیاتی نمائندوں نے سیوریج کو علاقے کا دیریانہ مسئلہ قرار دیا جو حل کیا جا رہا ہے. میری یوسی کو اس وقت انہوں نے خصوصی جو ہے نا الحمدللہ جو دیکھا ہے, جس میں آپ خود جو ہے دیکھ کر آئے ہیں, روڈ بھی بن رہے ہیں. اور یہ سیوریج کا جو یہ 18 انچ کی لائن جو ڈل رہی ہے, یہ میں نے صاحب نے ہمارے نا مفتی صاحب سے الیکشن کے دوران ایک جو ہے وعدہ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے قادر خان مندوخیل صاحب نے یہاں اپنا فنڈ جو 9.5 ارب روپے ہے وہ لگا کر اس علاقے احتیاط ٹاؤن کو ترقی دے رہے ہیں. میں ان کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. علاقہ مکینوں کے مطابق سیوریج کا دیرینہ مسئلے کا حل پراپرٹی ویلیو بڑھانے اور علاقہ عوام کے سکھ کا سانس لینے کا سبب بنے گا. قادر خان مندوخیل جو ہمارے MNA ہیں, انہوں نے جو اپنا یہ 2 سال کے اندر جو کام کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. پورے NA میں انہوں نے جو کام کیے ہیں. کئی سالوں سے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کہیں سے ہمیں یہ مل جائے ہمارا یہ حق, لیکن اللہ جزائے خیر دے قادر خان مندوخیل صاحب کو کہ انہوں نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو وفا کیا. نکاسی آب کے نظام سے محروم اتحاد ٹاؤن میں MNA فنڈ سے لائنیں بچھائی جا رہی ہیں, جس کی تکمیل پر اہلیان اتحاد ٹاؤن پیپلز پارٹی کی قیادت کے شکر گزار دکھائی دیے. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی MQM کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کی رہائش کا آمد. میئر کراچی نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی. مرحوم کنور نوید جمیل کی مغفرت کے لیے دعا بھی کروائی گئی. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شعیب مختار سے. جی شعیب بتائیے گا. جی بالکل, میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اب سے کچھ دیر قبل جو ہے MQM کے ڈپٹی کنوینر مرحوم کنور نوید جمیل کی رہائش گاہ پہنچے تھے. میئر کراچی کے ہمراہ جو ہے پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی بھی موجود تھے. میئر کراچی نے مرحوم کنور نوید جمیل کے ورثہ سے جو ہے ملاقات کی. اس موقع پر ان کی جانب سے مرحوم کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کروائی گئیں. میئر کراچی کی جانب سے مرحوم کنور نوید جمیل کی سیاسی خدمات کو جو ہے سراہا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کی آخرت کی منازل جو ہے آسانی سے طے پائیں. میئر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ کنور نوید جمیل کا شمار جو ہے نامور سیاستدانوں میں ہوتا ہے. ان کی موت جو ہے وہ بڑا سیاسی نقصان ہے. جی شعیب مختار, آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے. بڑھتی مہنگائی سے بچوں کے کھلونوں کا سامان بھی مہنگا ہو گیا. کھلونوں کی دکان ویران ہو گئی. دکاندار کاروبار نہ ہونے کا شکوہ کرتے دکھائی دیے. مزید جانتے ہیں نمائندہ اقرا عوان سے. جی بالکل, اگر بات کی جائے بڑھتی مہنگائی کی تو بڑھتی مہنگائی سے جہاں بڑے پریشان ہیں, اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, وہیں بچے بھی مایوس نظر آتے ہیں. بچوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے ان کے جو کھلونے ہیں, کھیلنے کا سامان مہنگا ہوتا جا رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک دکاندار موجود ہیں, ان سے بات کرتی ہوں. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بڑھتی مہنگائی نے آپ لوگوں کے کاروبار پر کتنا اثر ڈالا, یہ بتائیے. السلام علیکم. دیکھیں جو 100-200 والا آئٹم ہے وہ تقریباً 400-500 روپے ہو گیا. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, جہاں پہلے رش رہتا تھا اب یہ کہ کسٹمر تھوڑا سلو ہو گیا ہے. جو آتا ہے کسٹمر بولتا ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے کاروبار پہ بہت فرق پڑا ہے, بہت مہنگائی ہو گئی ہے. باقی اللہ کے پاس بس چل رہا ہے کام جیسا بھی چل رہا ہے. باقی مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے کہ دل نہیں کرتا کاروبار کرنے کو. قیمت دگنی ہونے سے ان کے کاروبار متاثر ہو گئے. جہاں کھلونوں کی شاپ پر بچوں کی چہل پہل رہتی تھی, بچوں کا شور گونجتا تھا, اب وہی دکاندار یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. دکان جو ہے وہ ویران ہوتی ہے. دن میں بہت نہ ہونے کے برابر جو کسٹمرز آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, ورنہ یہ جو مہنگائی ہے وہ شہریوں کے جو سر ہیں ان پر بجلی کی طرح گرتی جا رہی ہے, اور جو غریب عوام ہے وہ ان تمام تر مسائل میں پستی جا رہی ہے. جی مہنگائی کا جین بے قابو. موٹر سائیکل کی فروخت میں 23% کی کمی ریکارڈ. موٹر سائیکل اسمبلرز ایسوسی ایشن نے پیداوار اور فروخت میں کمی کی وجہ ڈالر کی قدر میں اضافے کو قرار دے دیا. سابق چیئرمین موٹر سائیکل اسمبلرز صابر شیخ نے موٹر سائیکل کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. کاوش میمن کی رپورٹ.
बढ़ती हुई महंगाई के सबब मोटरसाइकिल भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। रवां साल जुलाई में मोटरसाइकिल की फरोख्त में 23% कमी आ गई। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस जुलाई 2022 में 96,421 मोटरसाइकिलें फरोख्त हुई। रवां बरस 2023 में 73,588 यूनिट फरोख्त हो सके, जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में 93,199 मोटरसाइकिलें तैयार हुई थी। साथ ही रवां बरस जुलाई में 17% कमी से पैदावार 76,661 रही। मोटरसाइकिल असेंबलर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन साबिर शेख ने पैदावार फरोख्त में कमी की वजह डॉलर की कदर में इजाफे को करार दे दिया। बोले, इम्पोर्टेड खाम माल का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से लागत बढ़ जाती है। लोगों की आमदनी कम होने से मोटरसाइकिल कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। पिछले साल जुलाई में 23% कमी है प्रोडक्शन के अंदर और 17% कमी है सेल्स के अंदर। उसकी बड़ी वजह तो प्राइजेस का इंक्रीज़ है। देखें, डॉलर मुसलसल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपया जो है वीक हो रहा है। उसकी वजह से चूँकि हमारी मोटरसाइकिलों के अंदर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, इंपोर्टेड पार्ट्स हैं, ये डॉलर्स में आते हैं। तो जब आप इंपोर्टेड चीज़ों पे जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और ख़रीदार की जो कुव्वत है खरीदारी की वो ख़त्म हो रही है। शहरी कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है, ऐसे में मोटरसाइकिल कैसे खरीदें। असेंबलर सिर्फ कीमत बढ़ा रहे हैं लेकिन इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं कर रहे। 1 to 5 तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मेंटेनेंस के हवाले से भी उसका पार्ट्स इतना महंगा कर दिया है और पेट्रोल एवरेज उसका इतना है। ये लोग और पर बाइकों में कोई तब्दीलियां हैं नहीं, वही की वही घिसी पिटी 2010 की 2009 की चीज़ें लोग यूरो लगा दिया इन्होंने, वही घिसी पिटी चीज़ें जा रहे हैं और कीमतों में इजाफा किए जा रहे हैं। अब लोग जो है ना वो अपनी पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करवा के ही अपना गुजारा कर रहे हैं, उसी को चला रहे हैं। ये कंडीशन है कि रेट जो है ना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, आसमान पे चढ़ रहे हैं रेट। डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की मुसलसल बेकदरी ने ऑटो सेक्टर की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यही वजह है कि मोटरसाइकिलों की पैदावार और खरीदारी कम होती जा रही है। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की 2 इंतजामी हिस्सों में मुजवज़ा तकसीम और तनख्वाह में इजाफे के हवाले से मुलाजमीन और अफसरान के एहतजाज का दूसरा रोज़। मुलाजमीन का 2 घंटे तक काम छोड़कर हेड ऑफिस के दरवाजे पर धरना, हाथों में प्ले कार्ड्स थामे मुजाहिरीन की नारेबाजी। एहतजाज के हवाले से हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं PIA हेड ऑफिस के बाहर और PIA जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया और उनके जो है वो मुतालबात 3 मुतालबात हैं, जिसमें पहला जो है वो बड़ा मुतालबा यही है कि उनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफ़ा किया जाए। PIA की जानिब से PIA के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से भरपूर कल भी एहतजाज किया गया, आज भी जो है वो हेड ऑफिस के बाहर जो है वो जुम्मे की नमाज़ के बाद जो है वो धरना भी दिया गया और मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त एहतजाज भी किया गया। इस वक्त मैनेजमेंट के जो तर्जुमान बेसिकली PIA तर्जुमान जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि इनके मुतालबात क्यों नहीं हल हो पा रहे और मज़ीद ये एहतजाज का दायरा कार वसी करने पे जो है वो फोकस किए हुए हैं। क्या कहेंगे, इनके मुतालबात सर क्यों माने नहीं जा रहे? बहुत शुक्रिया। देखें, जो एहतजाज करने वाले मुलाजमीन हैं वो भी PIA के मुलाजमीन हैं, वो हमारे अपने लोग हैं। जो उनको माशी मुश्किलात दरपेश हैं वो उसका इदराक इंतज़ामिया को भी है। मुल्क के माशी हालात जिस तरीके से हैं उस तरह ऑब्वियसली सबको माली मुश्किलात का सामना है, लेकिन उसी टाइम के ऊपर PIA ख़ुद बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है। इस टाइम पे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक बहुत संगीन इशू हमारा क्रिएट हो गया। हमारे जहाज़ों के पैसे, लीज़ के पैसे, जो बैंकों के कर्ज़ों और उनकी सूद की अदायगी के जो अदायगियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हुई हैं। आप रोज़ाना ख़बरें सुनते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कभी टैक्स FBR हमारा अकाउंट फ्रीज़ कर देती है, कभी हमारी फ्यूल की बंदिश हो जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो इंतहाई मखदूश माली सूरत हाल है उसके अंदर एक दम तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफ़ा एक मुश्किल अमर है। ताहम इंतज़ामिया जो है वो तमाम एहतजाज करने वाले लोगों के साथ मिल बैठ के बात करने के लिए तैयार, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इन दोनों के दरमियान में आपस में बात होगी और मामला तस्वीर की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, देखें PIA तर्जुमान अब्दुल्ला साहब की जानिब से जो है वो बताया गया कि इस वक्त उनकी जानिब से जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से जो एहतजाज किया गया, उनका ये कहना है कि PIA और मुलाजमीन एक दूसरे से जो है वो मुज़ाकरात करेंगे और ये जो मसला है तनख्वाहों का और दीगर जो मुतालबात हैं उसके ऊपर जो है वो टेबल टॉक होगी और दोनों के दरमियान जो है वो बाहमी जो है वो इत्तेफाक से इस मसले को हल कर लिया जाएगा। जी शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपये महंगा हो गया। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगियों की वजह से रुपये पर प्रेशर बढ़ गया है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 86 पैसे महंगा होकर 295 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 5 कारोबारी रोज में डॉलर 7 रुपये 29 पैसे महंगा हो चुका। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 302 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो
यूरो 1 रुपये इजाफे से 328 रुपये और बरतानवी पाउंड भी 1 रुपये इजाफे से 385 रुपये का हो गया। डॉलर महंगा होने पर सोना भी महंगा हो गया। 1 तोला सोना 600 रुपये और 10 ग्राम सोना 257 रुपये महंगा हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $6 कमी से 1894 डॉलर फी औंस तक गिर गया, जबकि डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 2,25,300 रुपये पर पहुंच गया और 10 ग्राम सोना 257 रुपये इजाफे से 1,93,158 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 2,750 रुपये पर ही बरकरार रही। निगरान हुकूमत के लिए एक और चैलेंज 4 माह मुसलसल सरप्लस रहने के बाद करंट अकाउंट खसारे में आ गया। जुलाई में करंट अकाउंट 80 करोड़ 90 लाख डॉलर खसारा रिकॉर्ड किया गया। आपको बता रहे हैं कि निगरान हुकूमत के लिए एक और चैलेंज है। 4 माह मुसलसल सरप्लस रहने के बाद करंट अकाउंट खसारे में आ गया है। जुलाई में करंट अकाउंट 80 करोड़ 90 लाख डॉलर खसारा रिकॉर्ड किया गया। कराची की माहिर मुआशियात ने IMF से छुटकारे का तरीका बता दिया। माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिदा वजारत ने अपनी किताब में IMF के मुतबादल ऑप्शन को तफसील से बयान कर दिया। तफसीलात हमदा निसार की रिपोर्ट में। IMF से छुटकारा मुश्किल नहीं, माहिर मईशियत ने बता दिया। शहर कायद से ताल्लुक रखने वाली माहिर मईशियत और निजी जामे की प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा वजारत ने अपने आर्टिकल के मजमूए को किताब की शक्ल दे दी, जिसका उन्वान अल्टरनेट टू द IMF है, जिसमें डॉक्टर शाहिदा के तकरीबन 10 से 11 साल का तजुर्बा मौजूद है। डॉक्टर शाहिदा ने किताब में IMF के मुतबादिल रास्तों को बयान कर दिया। पाकिस्तान को 90 की दिहाई से IMF के पास ले जाया गया है और आप देखिए कि जब से हम IMF के पास गए हैं हमारी मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है, हमारा शरह नमूद बहुत कम हो गया है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल हुआ ही नहीं है। इसीलिए 90 की दिहाई में जब हम लोग बड़े पैमाने पे IMF के पास जाना शुरू हुए तो इसीलिए 90 की दिहाई को कहा जाता है लॉस्ट डेकेड, बिकॉज कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर शाहिदा वजारत कहती हैं कि मुल्क की मईशत संभालने वालों को ज़ाती मफाद के बजाय मुल्की मफादात के बारे में सोचना चाहिए। हमारा मुल्क जो है उसमें लोग जो हैं वो बहुत उनकी मतलब इंडिपेंडेंट सोच नहीं है और ये भी है और बहुत ये नहीं कि आप देखिए कि एक मुल्क में लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक स्लेव मेंटालिटी बहुत है, यानी कि अगर आप चाहें कि कुछ आप ऐसी काम करें जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, मगर वो ये देखेंगे कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल है या नहीं है, शायद ये भी वजह हो। और दूसरी वजह ये भी है कि लोग खुद गर्ज हैं और अपने बस पैसों का सोचते हैं। डॉक्टर शाहिदा ने शिकवा किया कि पाकिस्तान में किसी ने इनकी किताब को शाया करने में दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से बरतानिया के पब्लिकेशन हाउस से किताब शाया कराई। डॉक्टर शाहिदा वजारत की किताब अल्टरनेट टू द IMF ये अपने पढ़ने वालों को ये सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगी कि किस तरह IMF के कर्जों से निकला जा सके। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ हमना निसार, सिटी 21। दुनिया मुख्तलिफ अदवार से गुजर कर साइंस और टेक्नोलॉजी के मसनूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुकी है। इंसान जहां इससे फ़ायदा उठा रहा है वहीं उसे अपने वजूद के लिए ख़तरा भी समझ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे काम करती है, इस हवाले से जानते हैं आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। मसनूई ज़हानत का मतलब कंप्यूटर, मशीन या सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी सलाहियतों का पैदा करना है जो खुद से इंसानों की तरह सोच समझ कर अमल कर सके। एनडी यूनिवर्सिटी के IT डिपार्टमेंट के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर खान का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर को ऐसे कामों के काबिल बनाया गया है जिसमें इंसानी ज़हानत का होना ज़रूरी है। बेसिकली कंप्यूटर्स को आप ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं जिनमें कि आपको इंसानी ज़हानत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आपने नाम सुना होगा सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स। अगर हम कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाएं कि वो इंसान के बग़ैर एक कार को जो है वो सोच समझ के और जो है वो ड्राइव कर ले, तो ये एक अच्छी एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की।
ڈاکٹر محمد مبشر خان کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی جہاں انسانوں کے لیے فائدے مند قرار دی جا رہی ہے وہیں اسے انسانی وجود کے لیے خطرہ بھی سمجھا جا رہا ہے. یہ ٹیکنالوجی مختلف کاموں کے ساتھ کسی بھی انسان کی ہو بہو آواز نقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کی ایک مثال سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی وہ ویڈیوز ہیں جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے گائے گئے معروف سنگرز کی آوازوں میں گانے موجود ہیں جن میں فرق کرنا عام انسان کے لیے ممکن نہیں. اب عام انسان کی جو جہاں تک بات ہے نا، تو عام انسان کو بھی تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اس دور کا انسان ہو اور وہ ان میتھڈس کو کے ساتھ بھی فیملیئر ہو جو کہ اس کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے فیلڈ ابھی بہت زیادہ ہے، مطلب ایمرجنگ فیلڈ ہے اور نئے نئے میتھڈس بن رہے ہیں جنریٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹیکشن کے جو نئے میتھڈز ہیں ان سے واقفیت وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ٹولز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں جس سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کسی ہیومن کی نہیں بلکہ اس کو کسی اے آئی ٹول استعمال کر کے اس کو جنریٹ کیا گیا ہے. تو عام انسان کے لیے جواب آپ کی بات کا یہی ہے کہ عام انسان کے لیے آف کورس مشکل ہوگا شروع میں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عوامی استعمال کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہ بنائے گئے تو یہ ٹیکنالوجی انسانیت کو نابود کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے. کیمرامین وقاص مہدی کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21. محکمہ کالج ایجوکیشن کے زیر اہتمام ٹیچرز ٹریننگ پروگرام جاری ہے. سید سردار علی شاہ اور سیکرٹری کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ احمد بخش ناریجو کی ہدایت پر ٹیچرز کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے. تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں. گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن فیڈرل بے ایریا گلبرگ ٹاؤن میں ٹیچرز ٹریننگ سیشن کے 7ویں روز کلاس روم مینجمنٹ کے عنوان سے اساتذہ کو لیکچر دیے گئے. ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کے سینئر کوآرڈینیٹر پروفیسر صفدر عباس بولے اساتذہ کا فیلڈ میں جانے سے پہلے ٹریننگ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اقدام قابل ستائش ہے. ہماری اس ٹریننگ کا مقصد ان کو میتھڈ سکھانا ہے، ان کو گراؤنڈ ریالٹی سے اویئر کرنا ہے تاکہ جو کانٹینٹ یہ جانتے ہیں اسے یہ ٹرانسمٹ کر سکیں اور ان میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اپنے کانٹینٹ گرپ کو مزید بہتر کرتے ہوئے اپنے جو عصری تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ رہ سکیں. سیشن کوآرڈینیٹر تبسم کوثر کا کہنا تھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز راشد کھوسو کی کاوشوں سے اساتذہ تربیت حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک انیشیٹو ہے، اس کو میں بہت زیادہ سراہنا چاہوں گی کہ راشد کھوسو صاحب کا ویژن یا ہمارے سیکرٹری کالج ایجوکیشن کا ویژن جو ہے وہ بہت کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے اور اس میں اساتذہ نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور اس اقدام کو بہت پسند کر رہے ہیں. 17 گریڈ میں بھرتی اساتذہ نے کہا کہ کسی بھی شعبے کے لیے ورک شاپ کی سہولت فراہم کرنا بہترین اقدام ہے. جی یہ بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو ہے. موسٹ آف دا لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جیسے میں ہوں، ہم نے 2019 میں گریجویشن کی تو اس کے بعد سے کووڈ کی وجہ سے ہمیں کوئی جاب نہیں ملی تھی، سب کچھ بند ہو گیا تھا. تو ہمیں یہی تھا کہ ہم جب جائیں گے گورنمنٹ جاب میں تو ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا ہوگا کلاس روم مینجمنٹ جیسے ابھی چل رہی ہے تو اس سے ہمیں ہیلپ ملے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں جاری ٹیچرز ٹریننگ پروگرام 24 اگست تک جاری رہے گا. کیمرامین ساجد علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21 نیوز، کراچی. کراچی یونیورسٹی میں پاکستان کی آزادی کا جشن منانے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. وطن عزیز کے 76ویں جشن آزادی کو بھرپور جوش و جذبے سے منانے کے لیے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. طلباء و طالبات نے ملی نغمے پیش کیے اور مختلف ٹیبلوز پر شاندار پرفارمنس پیش کی. شعبہ ابلاغ عامہ کی چیئرپرسن ڈاکٹر اسمتارا کا کہنا تھا کہ اس ملک کو بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیں اور مایوسی کو پسے پشت ڈال کر اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. جشن آزادی کی تو خیر بہت اہمیت ہے یقیناً کہ یہ دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، ہزاروں لاکھوں. اس کے بعد آج ہم اس قابل ہے کہ نہ صرف ہم یہاں آزادی سے سانس لے رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم ریلیجیس پریکٹس کتنی آرام سے کتنی آزادی سے یہاں کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو مسلمان وہاں رہ گئے ہیں وہ کتنی مشکل زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں. طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے باوجود ہمارا جوش و جذبہ قائم ہے. ہمیں امید ہے کہ پاکستان جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. دیکھیں ملک کے حالات جیسے ہیں نا، پھر بھی یوتھ اگر اس طریقے کے پروگرام آرگنائز کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر مایوسی نہیں ہے اور وہ پرجوش ہیں آگے بڑھنے کے لیے اپنے فیوچر کے حوالے سے اور قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے وہ پورے پرجوش ہیں.
जो महीना पूरा है हमारा सेलिब्रेशन का है, हमने पाकिस्तान हासिल किया और हम बहुत खुश हैं अपने डिपार्टमेंट को सजा के, अपने वतन को सजा के, अपने मुल्क को सजा के। पाकिस्तान के हवाले से तो जज्बात बहुत ही पुरजोश हैं और उसका यही अंदाज़ा लगा लें कि 14 अगस्त का फंक्शन हम 17 अगस्त को भी करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा डेकोरेशन की गई है। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए दुआ की गई और मुल्क की 76वीं सालगिरह का केक काटा गया। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जश्न आज़ादी मनाने का मकसद अल्लाह की दी गई इस नेमत का शुक्र अदा करना और इस दिन की अहमियत को उजागर करना है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। जामा कराची में इंट्रावर्सिटी विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के टाइटल का मुकाबला स्पोर्ट्स सोसाइटी और आर्ट्स डिपार्टमेंट के दरमियान हुआ। तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। जामिया कराची में इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल का मुकाबला स्पोर्ट्स सोसाइटी और आर्ट्स डिपार्टमेंट की लड़कियों के दरमियान खेला गया। आर्ट्स डिपार्टमेंट की खिलाड़ियों ने पहले बैटिंग करके 4 ओवर में 48 रन का हदफ दिया। स्पोर्ट्स सोसाइटी की खिलाड़ी हदफ हासिल न कर सकी और टूर्नामेंट का टाइटल हार गयी। जीतने और हारने वाली टीमों की कप्तान का कहना था कि स्पोर्ट्स सोसाइटी ने टूर्नामेंट में लड़कियों को मौका देकर अच्छा इकदाम उठाया। एक तरह से इवेंट तो बेहतरीन रहा है, लड़कियों ने भी खूब सारा एंजॉय किया है, हर तरह से यहाँ पे सपोर्ट मिली है, बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। इस तरह से मज़ीद होने चाहिए ताकि लड़कियाँ स्टडीज़ के साथ साथ ये गेम्स वगैरह भी कंटिन्यू कर सकें। इस तरह के टूर्नामेंट्स लाजमी तौर पे होते रहने चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन को इस तरह के मौके बहुत मिलने चाहिए ताकि वो खेलों के मैदान में भी आगे आ सकें और पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को भी अच्छी तरह से इन मैदान में भी आगे हो सकें। स्पोर्ट्स सोसाइटी की खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स हर साल मुनक्किद होने चाहिए। हम लोगों ने ये क्रिकेट का इवेंट करवाया था और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस होगा। हमने ना सिर्फ टीम रजिस्ट्रेशंस की थी बल्कि इंडिविजुअल भी की थी, क्योंकि ये एक फ्रेंडली मैच था, तो हम सबको वेलकम करना चाहते थे। जो भी खेलना चाहते हैं आके हमारे साथ खेले, इंजॉय करे और अपनी कैंपस लाइफ को अच्छा करे। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करती चलूँ कि हमारे साथ जिन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर आसिम और इन सब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इसको ऑर्गेनाइज़ करने में। इसकी वजह से हमने बहुत सक्सेसफुली इस इवेंट को लेकर चले और अच्छे से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। फाइनल के अख्ताम पर टाइटल जीतने वाली और रनर अप टीम को तारीफी असनाद दी गई। कराची की सुन्नत आर्ट गैलरी में शाहकार फनपारों की नुमाइश नब्स के नाम से सज गई। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। आर्टिस्ट कम्युनिटी में सजी सुन्नत गैलरी में नब्स के नाम से शुरू होने वाली नुमाइश में कराची समेत इस्लामाबाद और लाहौर के फनकारों के तैयार करदा 30 फनपारे पेश किए गए। मुसव्विरों ने दिलकश रंगों के हसीन इम्तिजाज से कैनवस पर ऐसे रंग बिखेरे कि फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वालों के दिल जीत लिए। अभी हमारा आर्ट तो समझ लें डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत सारी स्पेस बाकी है। आप इंटरनेशनली देखते हैं तो हर घर में 1-2 आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ आपको मोहल्ले में या उस आबादी में या शहर में चंद लोग मिलेंगे। बहुत मददगार साबित होते हैं। आर्टिस्ट स्टूडियो में अकेले जब काम बना रहा होता है तो काम कुछ और होता है, जब 10 लोगों के सामने वो काम जाता है तो बहुत ज़्यादा राय आती है और वो राय अक्सर आपको मदद करती है। और दूसरा, आजकल के वक्त में अगर इस तरह की आपको थोड़ी बहुत इवनिंग्स नसीब हो रही हैं तो उसकी कदर करनी चाहिए। मारूफ मुसव्विर शहरजाद का कहना था कि पाकिस्तान के बड़े शहरों के साथ साथ देही इलाकों से भी मुसव्विर उभर रहे हैं। इस नुमाइश का मकसद नए आने वालों को मौका देने के साथ उनके फन का एतराफ़ करना है। जिस बंदे का दिल है, जिस बंदे का टैलेंट है, वो इस टैलेंट को पॉलिश करे, वो इस टैलेंट को होन करे। यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की कमाल आर्ट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, सिर्फ कराची और लाहौर में नहीं, लेकिन जामशोरों को भी देखें, आप पंजाब में भी वेरियस एरियाज़ को देखें तो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंग आर्टिस्ट्स के लिए। पाकिस्तानी आर्ट दुनिया भर में पसंद किया जाता है। नौजवान को इस फन से रोशनास करवाने के लिए आर्ट नुमाइश का इनेकाद हौसलामंद इकदाम है। नब्ज़ जिंदगी से चलती है और जिंदगी एहसासात के बगैर अधूरी है। मुसव्विरों ने रंगों में एहसासात में ढलकर माशरती रवैयों की आकाशी की। कैमरामैन असगर के साथ राहिल बेग, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।